गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था बेटा कि ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो हम प्रेशर अप्लाई करते हैं फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ सॉल्वेंट दैट इज़ कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? अगर आपको याद हो पिछली बारी बॉयल्स लॉ ने कहा था प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है बेटा, याद है ना आपको कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वन एज द सेम थिंग कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ये बॉयल्स ने कहा था। फिर आपको पिछले साल एक चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, वो कहता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कहता था बेटा चार्ल्स लॉ। ओके, याद होगा आपको। चार्ल्स लॉ कहता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर मैं इन दोनों को और आपको एवोगैड्रो लॉ भी याद होगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की 22.4 लीटर वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये हो गया एवोगैड्रो लॉ। अगर मैं इन तीनों लॉ को कंबाइन कर दूं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर बाय बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बाय चार्ल्स लॉ, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ मोल्स बाय एवोगैड्रो लॉ, तो अगर मैं तीनों को कंबाइन करूं तो ये आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा आर एन टी अपॉन पी। ठीक है जी, जब आप पी को उस तरफ ले जाओगे तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। ठीक है, सो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी। पी को बेटा पाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि बुक में आपको पी को पाई से रिप्रेजेंट किया होगा, और एन अपॉन वी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को कंसंट्रेशन कहते हैं। कितने नंबर ऑफ मोल एक यूनिट वॉल्यूम में डिजोल्व है उसको कहते हैं कंसंट्रेशन। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है पी इज इक्वल टू सी आर टी। सी क्या हो गया बेटा? एन अपॉन वी इज कॉल्ड सी। तो देखो बुक में आपको डायरेक्टली दे रखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर है? सी आर टी के। सी आर टी मतलब पाई इज ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको पी या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, एन अपॉन वी। ठीक है, सो अब क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, किसके नंबर ऑफ मोल्स बेटा? सोल्यूट के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सो इसीलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है। देखो अभी आपने किया ना कि P इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू आर इंटू टी। ठीक है, जैसे जो आपने अभी, या मैं इसको सी आर टी भी लिख सकती हूँ। ठीक है, सी को ही हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब अगर क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो एन बी को आप क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू पी। तो इस तरह अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा हो तो आप इस फॉर्मूले को इलेबोरेट करके भी लिख सकते हैं। और अब कई बार क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास पूछा होता है सॉल्यूट का, तो वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसके बेस पे बेटा अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर इंटू टी अपॉन वी, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास भी निकाल हम सकते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ आ गया? कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है पुत्र, ओके।